ऐसा क्या खास है गीता में कि समय समय पर यह और भी आवश्यक और मार्गदर्शक भी होती जा रही है? एकदम साधारण भाषा में अगर कहें तो भगवत गीता एक उत्तर है। गीता एक उत्तर है दुनिया के हर प्रश्न का। जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका के उत्तर श्री कृष्ण भगवत गीता में नहीं देते। हमारे मन मस्तिष्क में कोई भी शंका, परेशानी, चिंता, किसी भी तरह का आवेग, किसी भी तरह की दुविधा हो, दुनिया के हर धर्म संकट, हर डायलेमा का उत्तर है गीता। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और हर अध्याय में वेदों और उपनिषदों का सार है। तो आइए कि आपको ले चलता हूं भगवत गीता के 18 अध्यायों के सफर पर। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। यहां शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों से। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? धृतराष्ट्र अंधे थे, देख नहीं सकते थे, लेकिन आंखों से अंधे थे, मन और मस्तिष्क से नहीं। अपने पुत्र मोह में उन्होंने शांति की जगह युद्ध को चुना था, लेकिन वो जानते थे कि इस युद्ध को जीतना आसान नहीं होगा। अपने जीवन में जब हम कुछ गलत करते हैं तो हम भी समझ रहे होते हैं दोस्तों कि हमारे किए का नतीजा शायद अच्छा ना हो, और ऐसा ही धृतराष्ट्र के साथ भी हुआ। संजय आंखों देखा हाल बताते हुए उत्तर देते हैं, हे राजन, दुर्योधन पांडवों की सेना के व्यूह को देख रहे हैं और यह बात गुरु द्रोणाचार्य को जाकर के कहते हैं। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। वो युद्ध से दूर होते हुए भी युद्ध को देख सकते थे। वो जो देख रहे थे वही बता रहे थे। इसमें वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहे थे, सिर्फ आंखों देखा हाल बता रहे थे युद्ध का। यानी जैसे हम लोग रनिंग कमेंट्री सुनते हैं, बस इसी तरह समझ लीजिए। ये उन्हीं की दिव्य दृष्टि यानी डिवाइन विजन का कमाल था कि हमें गीता सुनने को मिली। हे आचार्य, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपका ही बुद्धिमान शिष्य है। पांडु पुत्रों की ये बड़ी भारी सेना की व्यूहाकार रचना धृष्टद्युम्न ने ही की है। दोस्तों, जब शत्रु या समस्या को हम देखते हैं तो वो हमें बहुत बड़ी और विकराल दिखाई देती है, और मन में ये डर भी रहता है कि कुछ कर गुजर के अगर हम इसमें घुस भी गए तो क्या होगा? क्या हम बाहर आ पाएंगे? क्या हम जीत पाएंगे? ऐसी ही सोच से दुर्योधन भी गुजर रहा है। इन 3 श्लोक में दुर्योधन पांडु पुत्रों की सेना के महान योद्धाओं का नाम ले रहा है। जब भी युद्ध होता है तो आप अपने सामने खड़ी सेना, उस सेना के योद्धाओं को जांचते और परखते हैं। वैसे ही दुर्योधन भी कर रहा है। इससे हमें यह पता चलता है कि चाहे शत्रु हो या शत्रु की जैसी समस्या, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहिए। दोस्तों, समस्या के हर पहलू से हमें वाकिफ होना चाहिए। समस्या के हर पार्ट, उसके अंग के बारे में मालूम होना चाहिए, जैसा कि दुर्योधन भी कर रहे हैं। से पहले आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा के बारे में जानिए। दोस्तों, जिस तरह से हम आज के जमाने में रिस्क असेसमेंट करते हैं ना, वैसे ही दुर्योधन भी अपने शत्रु की सेना को देखते हुए दोनों सेनाओं के योद्धा की बातें करते हुए आगे होने वाले युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। चुनौती को हर तरह से समझकर ही उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है।